मेरे मोहल्ले की एक छोटी सी लड़की की कहानी सुनाता हूं। याद है मुझे अभी भी, जब वो पहली बार स्कूल गई थी। पीठ पर बस्ता लिए, गले में पानी की एक छोटी सी बोतल, मुस्कुराते हुए अपनी मां का हाथ थामे बस स्टॉप तक गई थी। मुन्नी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या नाम था उसका? हाँ, मुन्नी। मुन्नी कब नर्सरी से दूसरी में पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे करते करते चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। अरे हाँ, सातवीं से याद आया, मेरी बहन एक बार दूर किनारे नदी के पास खेल रही थी और अचानक उसकी गुड़िया नदी में गिर जाती है और वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि भैया, मेरी गुड़िया उस नदी में गिर गई। और मैं वो गुड़िया उसको ला कर दे देता हूँ। और मेरी बहन 12 साल की, उसकी वही बड़ी बड़ी आंखें, वही मासूमियत, वही चेहरा, मुझसे एक सवाल कर रहा होता है। क्या सवाल करती है? उसने मुझसे एक बात कही कि भैया, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, मत छोड़। ऐसे करते करते कब वो 12वीं में पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। शायद मैंने अपने मुनिया को कभी बड़ा होते हुए देखा ही नहीं, लेकिन इस समाज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे बड़ा होते हुए देखा। अरे, वो ट्यूशन पढ़ने ही तो गई थी, पढ़ने ही तो गई थी। अरे, बजाओ ताली। अरे बजाओ ताली, क्यों नहीं बजाते ताली? आज जब मेरी मुनिया मेरे पास नहीं, तो कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई नहीं बजाएगा। काश काश कि जिस दिन वो पहली बार स्कूल गई थी, काश उसी दिन अगर मैंने उसे रोक कर एक छोटे से पिंजरे में बंद कर लिया होता। काश काश उसी दिन अगर मैंने उसे रोक लिया होता, तो वो इन दरिंदों से दूर रहती। आज मेरी मुनिया मेरे पास होती, आज मेरी मुनिया जिंदा होती, आज मेरी मुनिया जिंदा होती। मूर्ति ही मुझे रहने देते हैं। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ।
मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे।